प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया था और कहा था कि राज्य ने तेल पर लगने वाले टैक्स में कटौती नहीं की, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पाई। अब ममता बनर्जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत एक तरफा थी, हम उनसे सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की मार से आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार गुरुवार को आयोजित होने वाली मीटिंग में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर चर्चा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में 1 रुपए की कटौती करने पर सरकार विचार करने जा रही है। मई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर यूरोप जाएंगे। साल 2022 के अपने इस पहले विदेश दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। पीएम की इस यूरोप यात्रा के एजेंडे में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय समीकरणों और व्यापारिक निवेश तक कई अहम मुद्दे शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और लू के मौसम में प्रदेशवासियों को तय शेड्यूल में बिजली न मिलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया कि जो कुछ भी करना उसे तत्काल करें, लेकिन कहीं भी अनावश्यक बिजली की कटौती न की जाए। बिजली आपूर्ति के मामले में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक निजी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में व्यवहारिक होना चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का लाभ कैसे उठाता है और कड़ी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देकर अतीत में की गई गलतियों को कैसे सुधारता है। मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद विवादों में आए अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज की है। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लिखते हुए शिवसेना पर जातिसूचक शब्दों के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोरोना वायरस को लेकर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी को चेतावनी के रूप में लेते हुए हमें इससे जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी थी जो पत्थरबाजी करने के लिए गरीबों को काम पर रखती थी। एक जनसभा को संबोधित करते दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को पैसे देकर खुद ही उनसे पत्थर फिकवाती थी। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। कई देश अभी प्रतिबंधों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इन सबके बीच युद्ध के करीब 2 महीने बाद रूस ने भी इन प्रतिबंधों के जवाब में कई बड़े फैसले लिए। इसके तहत रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई रोकने का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में हमले का ऐलान किया था। तब से अब तक सैनिकों सहित हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांतिपूर्ण समझौते की बात कही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को को अब भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।